अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी का सिलेबस हम कवर करेंगे। तो इसमें मैंने 2 कर दिए हैं, बाकी की वीडियोस आ जाएगी। 2 सिलेबस के 2 पॉइंट कवर कर दिए। सबसे पहले आते हैं रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले फार्मूलाज देख ले। रिग्रेशन का फार्मूला, मेन फार्मूला ये है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये मेन फार्मूला है। अभी इसके कंपोनेंट्स निकालने। ए निकालने के लिए हमें चाहिए वाई डैश माइनस बी एक्स डैश, ठीक है। और बी का फार्मूला ये है कि बी इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूले गिवन होंगे इसके, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी फैज़ान से कंफर्म कर लेना, कुछ पता होता नहीं है, लेकिन सर ने बोला था आएंगे। तो एक्स डैश निकालने का फार्मूला ये है, एक्स डैश इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन और वाई डैश इज इक्वल टू सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। तो ये रिग्रेशन के फार्मूलाज थे। कोरिलेशन का एक ही फार्मूला, ये आर इज इक्वल टू जो लंबा सा जो भी है फार्मूला, ठीक है। इसका जब भी आंसर आएगा तो आर जो आएगा वो -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो उसमें जब आंसर आते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है, अगर आंसर जो है वो -0.8 या +0.8 से लेके +1 या -1 के दरमियान आए तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आते हैं 0.9 पॉजिटिव में, तो हमारे पास वो होगा पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग। और फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आता है कि -0.9, तो हमारे पास होगा नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग, हाँ ऐसे ही होगा। तो इसी तरह नीचे भी ये कंडीशन है, अगर +-0.79 से +-0.5 इसके बीच में आ जाए तो मॉडरेट होगा, इनके बीच में आ जाए तो वीक होगा, फिर इसके बीच में आ जाए तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो फिर रैंक कोरिलेशन का फार्मूला, तो आर एस इज इक्वल टू 1-6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, ठीक है। इसमें भी वही है, जो है -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना तीनों चीज़ें एक साथ ही हैं, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द फाइनल स्कोर इन स्टेटिस्टिक इकोनॉमिक एग्जामिनेशन, फाइंड कार्ल पीएसएच कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोरिलेशन, हाँ। तो अभी हम सवाल पे आ जाते हैं, जिसमें जो है सवाल में जो है ना तीनों कंडीशन है, मतलब कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन और रिग्रेशन, तीनों सॉल्व करते हैं। मतलब फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ इकोनॉमिक स्कोर्स एंड स्टेटिस्टोर्स। और ये जो इसी का पार्ट है सर ने जो है ना डिवाइड कर दिया है, तो इसी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने टेबल बना देना है। ये गिवन होंगे, ये दो सही, एक्स और वाई गिवन होंगे, सही है। तो x की वैल्यूज़ ये स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स हैं, ये इसका नीचे सम निकाल देना है। फिर y के नंबर्स हैं, इनका सम निकाल देना है। फिर आते हैं x और y, मतलब इनको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना, 64 मल्टीप्लाई 57, तो ये आंसर आता है। इसी तरह बाकी सबको करना है। फिर आता है x का स्क्वायर, मतलब हर x की वैल्यू का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर आता है ये, 71 का ये आता है, इसी तरह यूँ करना है। फिर आता है y का स्क्वायर, जैसे इसके साथ ही अभी y का स्क्वायर करके यूँ करना है। रैंक x, तो रैंक एक्स क्या होता है, मतलब ये देखें हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं ना, अभी हमने इनको रैंक करना है। रैंक कैसे करते हैं, जैसे रैंक आते हैं ना, वही क्लास में फर्स्ट है, क्लास में सेकंड है, वैसे वो वाला सीन है। अभी देखते हैं रैंक एक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये 77 है, तो इस 77 को हमने रैंक कर दिया 1। ये नीचे आ गए बिल्कुल। अगर आप इस यहाँ पे बनाओ ना, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, तो बिल्कुल यूँ पता चल जाता है, उसमें आसानी होती है। 77 उसकी रैंक होगी 1, ठीक है। फिर 77 से कम वाला कौन है, तो वो है 71, तो वो आ जाएगा रैंक 2। फिर इसी तरीके से ना रैंक दे देनी है, ठीक है। 10 रैंक वाई में भी यही सीन है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है। देखो जब हमने रैंक दे दी 7, ठीक है, 7 पे कौन सा है, 49 है, तो 49 से छोटा फिर है 48, ठीक है। तो हमने उसको 8वीं रैंक दी, लेकिन 48 यहाँ 2 दफ़ा है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, एक को 8 दे दो, एक को 7, ऐसा नहीं करना, सही है। इसको भी 8 दे दो और इसको भी 8 दे दो, तो फिर जो बचेगा 9वीं रैंक को हटा दो, फिर डायरेक्ट जो है ना 10वीं पे स्किप कर जाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर हो कि 2 रैंक जो है वो 6 आ रही हो, तो 7th को स्किप कर दो, डायरेक्ट 8th पे आ जाओ, ठीक है। इसी तरह तो फिर ये आता है डी निकालने का तरीका। ये डी किस में काम आता है, ये उसमें आता है यार मेरे ख्याल से, रैंक कोरिलेशन में, हाँ। तो डी निकालने का तरीका ये, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, ठीक है। 4 - 3 1, तरह 2 - 2 0, 7 - 7 0, 3 - 1 2, इसी तरह सारा निकाला। माइनस में भी आया कोई मसला नहीं है।
फिर हमें डी का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 2 का 4, -1 का 1, इसे जितनी भी नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी सम निकाल दी, सबको प्लस करना है, आ जाएगा हमारे पास 49। इन सब को भी प्लस करना है, हमारे पास ये नंबर आ जाए। इन सबको प्लस करना है, ये सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है। रैंक्स और डी के अलावा सबको जो है ना सम करना है, ठीक है। तो सम बड़े एहतियात से करना है, एक नंबर गलत पूरे सवाल की माबैन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते। क्या था पार्ट 1 था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना था, ठीक है। उसका फार्मूला ये, यहाँ पे जो है वैल्यूज़ डाल देंगे। हमें पता है सम ऑफ एक्स वाई क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पीछे लिखा था। सम ऑफ एक्स वाई क्या था, सम ऑफ एक्स वाई 31,203, सही है। 31,203 हमने लिख दिया। इसी तरह 590 लिख दिया सम ऑफ एक्स। सम ऑफ वाई जो है 522 है। इसी तरह नीचे भी हमने इसमें लिख दिया एन। एन क्या चीज़ है, एन मैं बताना भूल गया, सॉरी। एन जो है ना ये टोटल नंबर है, मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 है ना, ये आपका एन होगा, ठीक है। तो इसी तरह सर जितने दिए उतने हो सकता है 8 हो सकता है 10 हो सकता है 12 हो, ठीक है। ये यहाँ इस सूरत में 10 है तो ये 10 हुआ। यहाँ सम ऑफ एक्स स्क्वायर का सम, अच्छा ये याद रखना। तो एक्स स्क्वायर का सम क्या है, 35,806 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये अलग चीज़ है। सम ऑफ एक्स लिखो फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाओ, मतलब 590 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये जो कैलकुलेटर में सेम एज इट इज़ ऐसे उतारो, वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ये मसला ही होगा। तो फिर आते हैं रैंक कोरिलेशन पे। रैंक कोरिलेशन का फार्मूला लिखा आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर -1। ये फार्मूले लिखे आएंगे, इसका मसला नहीं है। हमें पता है कि 1 और 6 तो ऐसे ही रहेंगे ना, ये दो नंबर हैं टीचर्स हैं। सम ऑफ डी हमें पता, सम ऑफ डी स्क्वायर हमें पता है क्या निकला था, 49 निकला था, ये रहा। तो हम 49 लिख देंगे ब्रैकेट में। और एन हमको पता है क्या है, 10 है। एन का स्क्वायर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होगा, 100 -1। इसको भी एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखो, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर है। फिर आता है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन पे। रिग्रेशन का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था, उसमें एक मेन फार्मूला होता है, फिर उसको कंपोनेंट्स निकालने के अलग है। तो सबसे पहले हम बी निकालते हैं, ठीक है। बी निकालने का तरीका क्या है, बी निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। हमें सब कुछ पता है, सम ऑफ एक्स वाई क्या है, सम ऑफ एक्स क्या है, सम ऑफ वाई, ये सब हमें पता है, ठीक है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट करो, वहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने ए निकालना है। ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स डैश और वाई डैश चाहिए। तो एक्स डैश हमने निकाला ई ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। वो 590 अपॉन 10 59 आ गया। इसी तरह वाई डैश निकाला सम ऑफ वाई अपॉन एन 522 अपॉन 10 52.2, ठीक है। ये हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश आ गए। अभी हम निकालते ए कैसे निकालेंगे, ए इज़ इक्वल टू वाई डैश माइनस बी एक्स डैश। तो वाई डैश क्या था 52.5 टू था, माइनस बी हमारे पास 0.4066 पीछे निकाला था हमने बी, और एक्स डैश है 59, ठीक है। तो भी ए इज़ इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर में एज इट इज़ डालो बिल्कुल, ए इज़ इक्वल टू 28.2106, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी चौथा पार्ट था एस्टिमेट स्कोर। इसका क्या सीन है ये मैं बताता हूँ, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। एस्टिमेट स्कोर मतलब वाई वाली जो चीज़ है, वाई वाला जो मेन फार्मूला था उसको निकालना है, ठीक है। वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू डाल दी, ए जो हमने निकाला ये अभी निकाला ऊपर 28.2106 प्लस बी हमने निकाला था पीछे, ये अल्लाह भला का 0.4066, ठीक है। और एक्स क्या है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हो। एस्टिमेटेड इकोनॉमी स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इफ़ ही सिक्योर 67 स्कोर्स इन स्टेटिस्टिक्स। तो 67 जो है हमारा वो एक्स होगा। तो हमने जो है उसने स्टेटिस्टिक्स में 66 लिए, तो हम देखेंगे, एक मिनट सॉरी, बोलेंगे उसने स्टेटिस्टिक्स में 67 लिए, तो इकोनॉमिक्स में उसने कितने लिए होंगे। तो एक्स में उसके वो डाल देंगे, तो हमें वाई मालूम करना है इकोनॉमिक्स का, तो हमें वो वाई आ जाएगा 55.4528, सही है, ये हमारा आंसर आ गया।